हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल शैक्षिक जगत राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 2021 के शांति नोबेल पुरस्कार के लिए किन किन को नामित किया गया है उनकी चर्चा करते हैं, क्योंकि अभी से चर्चाएं चल रही हैं। नॉर्वे के संसद के सदस्य टाइब्रिंग-गेजेडे ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी शांति नोबेल पुरस्कार के लिए आगे किया है। उन्होंने पक्ष में तर्क भी रखे हैं कि किस कारण से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांति नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। तो आइए टाइब्रिंग-गेजेडे के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में रखे गए तर्कों का विस्तार से अध्ययन करते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किए गए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अर्थात 2021 के शांति नोबेल पुरस्कार के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नामित किया गया है कि वो भी एक शांति नोबेल पुरस्कार के लिए उनको आवेदक बनाया गया है। वैसे विश्व के अनेक शांतिवादी नेताओं को ने अपने आवेदन भेजे हैं इसके लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वर्ष 2021 के शांति पुरस्कार के नामित किया गया है, अर्थात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए या शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, क्योंकि वह इजराइल यूएई शांति समझौते की मध्यस्थता कर रहे हैं। इसके पीछे उन्होंने तर्क भी दिया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल और यूएई शांति समझौते के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। पक्ष प्रबल रखा उन्होंने कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल और यूएई शांति समझौते की मध्यस्थता कर रहे हैं। इस नोबेल शांति पुरस्कार के लिए डोनाल्ड ट्रंप का नामांकन नॉर्वे की संसद के सदस्य टाइब्रिंग-गेजेडे द्वारा प्रस्तुत किया गया, अर्थात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम किसने लिया है या किसने नामित किया है, तो उसका आंसर है कि डोनाल्ड ट्रंप का नामांकन नॉर्वे की संसद के सदस्य टाइब्रिंग-गेजेडे द्वारा प्रस्तुत किया गया है, अर्थात नॉर्वे की संसद के सदस्य टाइब्रिंग-गेजेडे द्वारा उनका नाम प्रस्तुत किया गया है। टाइब्रिंग-गेजेडे ने दुनिया भर में प्रचलित संघर्षों को सुलझाने की दिशा में ट्रंप के प्रयासों के लिए विशेष रूप से उनकी प्रशंसा की है। नॉर्वे की संसद के सदस्य टाइब्रिंग-गेजेडे ने दुनिया भर में प्रचलित संघर्षों को सुलझाने की दिशा में ट्रंप के प्रयासों के लिए विशेष रूप से उनकी प्रशंसा की है कि ट्रंप के द्वारा जो शांति समझौतों के लिए विभिन्न प्रयास किए गए विश्व में, उनके लिए उनकी प्रशंसा की है। यह पहली बार नहीं है जब श्री ट्रंप को शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है, अर्थात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पहली बार शांति नोबेल के लिए नामांकित नहीं किया गया है। इससे पूर्व भी उन्हें वर्ष 2018 में टाइब्रिंग-गेजेडे ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ अपने सिंगापुर शिखर सम्मेलन के बाद उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ अपने सिंगापुर शिखर सम्मेलन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम प्रस्तुत किया था, अर्थात वे 2018 में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ अपने सिंगापुर शिखर सम्मेलन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम प्रस्तुत किया था। हालांकि उन्होंने तब यह पुरस्कार नहीं जीता था, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह पुरस्कार नहीं जीता था। टाइब्रिंग-गेजेडे द्वारा राष्ट्रपति ट्रंप का नामांकन वर्ष 2021 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए रखा गया है, अर्थात नॉर्वे की संसद के सदस्य टाइब्रिंग-गेजेडे ने वर्ष 2021 के लिए शांति नोबेल पुरस्कार के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नामांकन किया है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के नामांकन पर टिप्पणी करते हुए गेजेडे ने उनकी योग्यता के बारे में बताते हुए कहा है गेजेडे ने डोनाल्ड ट्रंप की योग्यता के बारे में बताते हुए कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने
अधिकांश अन्य शांति पुरस्कार, जो अन्य आवेदक हैं विश्व के शांतिवादी नेता, उम्मीदवारों की तुलना में विभिन्न राष्ट्रों के बीच शांति कायम करने की अधिक कोशिश की है। अर्थात अन्य जो शांतिवादी नेता हैं, अन्य जो राष्ट्रीय नेता हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए जो प्रयास किया है, उनसे अधिक प्रयास अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। गेजेडे ने ट्रंप को अन्य प्रचलित संघर्षों जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर सीमा विवाद, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच संघर्ष, इसके साथ ही उत्तर कोरिया की परमाणु क्षमताओं से निपटने के लिए नई गतिशीलता लाने में ट्रंप की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए नामित किया है। गेजेडे ने बताया है कि प्रचलित संघर्षों जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर सीमा विवाद, भारत और पाकिस्तान के बीच प्राचीन जो 1947 के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के विभाजन से ही सीमा विवाद बना हुआ है, और उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच संघर्ष बना हुआ है। इसके साथ ही उत्तरी कोरिया की परमाणु क्षमताओं, क्योंकि लगातार किम जोंग उन मिसाइलों का प्रशिक्षण कर रहा है, दूसरे अपने पड़ोसी राष्ट्रों में भय उत्पन्न कर रहा है, तो उनसे निपटने के लिए भी गतिशीलता लाने में ट्रंप की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए नामित किया है। कि इन विभिन्न पक्षों के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने काम किया है और उनका काम भी सराहनीय रहा है, इसलिए उन्होंने उनका नाम शांति नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया है। गेजेडे ने अपने नामांकन पत्र में यह भी कहा है, गेजेडे ने जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नामांकन लिखा है, उसमें कहा है कि ट्रंप प्रशासन ने इजराइल और यूएई के बीच मैत्री संबंधों की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अर्थात उन्होंने ज़्यादा जोर इजराइल और यूएई के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शांति नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने योग्य हैं। अर्थात उन्होंने विभिन्न कार्यों की चर्चा करते हुए, विभिन्न समस्याओं की चर्चा करते हुए कहा है कि इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शांति नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने योग्य हैं और इन्हें यह प्रदान करना चाहिए। अर्थात विभिन्न तर्क देते हुए उन्होंने लास्ट में अपना पुरजोर पक्ष रखा कि इन्हें यह प्रदान करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।